रातों रात कटमनी और वसूली सिंडिकेट बंगाल में कहां से भागे, हैरान करने वाली बंगाल फाइल्स का चैप्टर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कोलकाता की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। बाईपास रोड पर स्थानीय हिंदू लोगों ने चंदा करके इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवाया था, लेकिन आरोप है कि मंदिर पर टीएमसी पार्षद के पति ने कब्जा कर लिया। मंदिर पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, मंदिर के अंदर मूर्तियों के नीचे भी अपना नाम लिखवा दिया। अब जब बीजेपी सत्ता में आई तो टीएमसी पार्षद के पति से मंदिर का कब्जा छुड़वाया गया। टीएमसी पर मंदिरों को लेकर क्या आरोप लगे, जमीनी हालात क्या रहे, हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए। ईएम बाईपास पे हम मौजूद हैं। ये देखिए, एक मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है, और अगर इस मंदिर के अंदर आप देखेंगे तो देखिए मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसलर हैं उनका नाम लिखा हुआ है भगवान के नीचे। और बताया जा रहा है कि लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस मंदिर के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो पहले मंदिर का चौखट है, नीचे यहाँ भी तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसलर हैं उनका नाम लिखा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हैरान करने वाली तस्वीर है वो देखिए कि यहाँ पर जो भगवान है, विष्णु भगवान है, ये देखिए उनकी जो मूर्ति है उसके नीचे भी यहाँ पर जो काउंसलर हैं उनका नाम लिखा हुआ है। और लोग जो है बता रहे हैं कि इसके ऊपर कब्जा करके रखे हुए थे वो, और कब्जा करके यहाँ पर बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि इनका मंदिर है, और जो परमिशन है वो नहीं दिया जा रहा था। यहाँ से जो पैसे आते थे वो भी बताया जा रहा है कि तृणमूल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लिया करते थे, कमीशन जाया करता था। अब आप सोचिए, मंदिर तक को जो है वो बख्शा नहीं गया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आने के बाद कई ऐसे मंदिर हैं जहां सालों बाद पूजा अर्चना अब जाकर शुरू। मंदिर का एक और वीडियो वायरल है। बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद के वार्ड नंबर 7 में काली मां के मंदिर को बंद करके रखा गया। टीएमसी के लोगों ने कब्जा कर लिया। अब इस मंदिर में भी पूजा शुरू हो गई है। ऐसी दर्जनों तस्वीरें बंगाल के अलग अलग हिस्सों से। कूच बिहार से आई तस्वीर आपको दिखाता हूं। बताया जा रहा है कि मंदिर की जमीन को टीएमसी के लोगों ने हथिया लिया था। अब बीजेपी सत्ता में आई तो मंदिर की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल गए। बंगाल में सिर्फ मंदिर मुक्त नहीं हो रहे हैं, कटमनी का सिस्टम चलता था, कटमनी वालों के भी दिन लग गए। आप ये तस्वीर अलग अलग देखिए। सालों साल से कब्जे और वसूली वाला सिंडिकेट चलता रहा। ऐसे ही थोड़ी नहीं सिंडिकेट का आरोप लगता था। 4 मई के बाद से सिंडिकेट खत्म। बंगाल में घुसने के साथ 10-20 रुपए का चंदा मांगा जाता था। यह सब चिंदी गैंग गायब हो गया। ट्रक कार की बात आप छोड़ दीजिए, बाइक से भी आप चले जाएंगे बंगाल में तो 10-20 रुपए ले लेते थे कि आए हो बंगाल में तो दो 10-20 रुपया। फर्जी रसीद भी पकड़ा दी जाती थी। बाइक से तो 10-20 रुपया, ट्रक और भारी वाहन चला जाए तो आप सोचिए 100 से 500 रुपए तक की अवैध वसूली चल रही थी। जैसे लग रहा है बंगाल किसी दूसरे आइलैंड पर है कि बंगाल में एंट्री तो टैक्स तो एंट्री करने का। ऐसे करीब 1-2 नहीं, 1500 से 1800 बूथ थे जहां पर यह गोरख धंधा चल रहा था। लेकिन बीजेपी के आते सब भाग खड़े हुए। उनको पता है कि सिस्टम नहीं चलेगा। बंगाल के सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर फूलबाड़ी टोल नाके पर अवैध वसूली और उगाही का खेल सालों साल चलता है। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर यह खेल चलता था। वसूली चल रही थी। इसी टोल से माल ढोकर ले जाने वाले ट्रकों से लेकर पैसेंजर वाहनों तक, और यहां तक कि जो प्राइवेट गाड़ी होती थी उनसे भी 100-500 रुपया टोल टैक्स लिया जा रहा था, इल्लीगल। अब इस टोल पर बैठने वाले और उगाही करने वाले आसपास भी दिख नहीं रहे। खत्म ये पूरा सिस्टम। इसी तरह बंगाल झारखंड बॉर्डर पर भी टीएमसी शासन के दौरान वसूली के काले कारनामे सामने आए। मेहजाम रूपनारायण बॉर्डर का टोल नाका अब पूरी तरह से बंद हो गया। बंगाल की सीमा में घुसी है तो पहले गाड़ियों से अवैध टोल वसूली होती थी। बीरभूम के इलम बाजार की भी तस्वीर कुछ ऐसी है। आज यहां टीएमसी राज में, मतलब जब टीएमसी राज था तो बड़ा टोल पॉइंट हुआ करता था, जहां पहले गाड़ियों को गुजरने के लिए टीएमसी कार्यकर्ता या पुलिस को पैसा देना पड़ता था। अब यहां टोल पूरी तरह से फ्री है। यह सिस्टम पूरी तरीके से खत्म। इन टोल नाकों की सच्चाई अगर कोई जानता है तो वो इन रास्तों से सालों से गुजर रहे ट्रक ड्राइवर है। 4 मई से पहले स्थिति क्या थी और अब स्थिति कैसे बदल गई है? तो आप सोच रहे हैं ड्राइवर चिल्ला रहे बंद हो गया रे, टोल बंद हो गया, कोई नहीं है कमरे में, दिखा रहे हैं वीडियो बना के। क्या ही चल रहा था भाई? 20-25-50 रुपए के लिए 100 मीटर पर नाकेबंदी लगा रखी, ड्राइवरों से वसूली होती थी। और अभी वसूली एकदम बंद है, खेल खत्म है, सिंडिकेट का खेल खत्म। तो ट्रक ड्राइवर जो वहां से गुजर रहे हैं उसे बीजेपी का सुशासन बता रहे हैं। और कहें भी कहें ना, 2-3 दिन के अंदर चाहे डर से ही अगर ये वसूली गैंग जो अवैध वसूली थी टोल नाका छोड़कर भाग गया तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? जाहिर सी बात है बदलाव को जाता है, बदली हुई सत्ता को जाता है। ड्राइवरों के ये वीडियो देखिए जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, और ऐसा 1-2 सबूत नहीं है कि हमने 2 उठाकर आपके सामने रख दिया। ऐसी कई तस्वीरें हैं, कई ड्राइवर हैं जो बार बार ये दोहरा रहे हैं
कि ममता राज में उनकी क्या स्थिति थी। तो साहब देख रहे हैं आप खुशी, ये वो ट्रक ड्राइवर हैं जो आधा जीवन गुजार देते हैं, आधे से ज्यादा जीवन गुजार देते हैं रोड पर, और ऐसी अवैध वसूली का सामना पिछले कई साल से कर रहे थे, क्योंकि लेफ्ट का इकोसिस्टम था। उसके बाद टीएमसी ने उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन अब कैरी फॉरवर्ड नहीं, अब फास्ट फॉरवर्ड होकर बंगाल से बाहर है। ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, ये अवैध टोल और उससे उगाही जहां पर हो रही थी वहां की तस्वीरें थी। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक और डरावना खेल बंगाल में चल रहा था। कदमगाछी रेलवे स्टेशन की ये दुकान जो हमने आपके सामने ये रखी है ना दुकान, ये देखिए आप, ये दुकान बीजेपी सपोर्टर की थी। आरोप है कि गुंडों ने दुकान के मालिक की पहले हत्या कर दी और फिर उनकी दुकान पर जबरन कब्जा कर दिया और उसे शराब खाने में तब्दील कर दिया। कोविड के बाद से मृत बीजेपी समर्थक की पत्नी अपनी दुकान से कब्जा छुड़ाने के लिए दर दर भटक रही थी कि दुकान दे दो भाई, पति है नहीं, कैसे घर का खर्चा चलेगा, दुकान पर बैठे। लेकिन साहब बंगाल में कोई सुनवाई नहीं हुई और महिला मुख्यमंत्री थी, एक महिला भटक रही थी। 4 मई के बाद अब इस गरीब परिवार को उनकी दुकान वापस मिल गई है। तो यह बदलाव है, यह बदलाव का ट्रेलर है कि गुंडा सब भागने लगे। इसी तरह बीरभूम के सैथिया में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक दफ्तर से 100 से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड बरामद किए गए। वार्ड नंबर 15 में एक टीएमसी दफ्तर में जब छापा मारा गया तो वहां से यह फर्जी राशन कार्ड मिले। आरोप है कि काफी लंबे वक्त से इस दफ्तर से फर्जी राशन कार्ड बनाए भी जा रहे थे और बांटे भी जा रहे थे, और सरकारी सब्सिडी वाले चावल और केरोसिन का गबन किया जा रहा था। भाई साहब मतलब आप समझिए क्या चल रहा था। रोड के टोल से चोरी हो रही थी, लोगों की दुकान से लूट हो रही थी, राशन तक की चोरी हो रही थी। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता। यह तस्वीर है नॉर्थ 24 परगना की। वहां का यह स्कूल देखिए, जहां बच्चों के लिए बने इस स्कूल को टीएमसी ने 2 साल तक बंद रखा। दुकान बंद रखा, अवैध टोल वसूली, स्कूल बंद रखा। स्कूल चलाने वाली महिला से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी देने से इनकार कर दिया गया तो स्कूल में तोड़फोड़ हुई, लूटपाट की गई, कंप्यूटर छीने गए और बाद में इस पर ताला जड़ दिया। लेकिन सत्ता बदली तो ये तस्वीर देखिए क्या हो गई। स्कूल खुल गया है, बच्चे पहुंच गए, दोबारा स्कूल शुरू हो गया। तो क्या यह बदलाव की तस्वीर नहीं है क्या? बदलाव की बयार जिसकी चर्चा हो रही है, यह सिर्फ कब्जा मुक्ति के लिए नहीं बह रही है। नतीजों के बाद जो टीएमसी कार्यकर्ता कल तक नारा लगा रहे थे कि खेला हुबे खेला हुबे, वो आज जय श्री राम का उद्घोष लगा रहे हैं। और सिर्फ इतना नहीं है, बेचैन हो गए हैं, बेकरार हैं, कब बीजेपी ग्रीन सिग्नल दे और उधर एंट्री मार ले। रातों रात वफादारियां बदल रही हैं क्योंकि डर लग रहा है कि कहीं उधर से कोई बदला लेने पर आ गया तो क्या होगा। हालांकि बीजेपी ये मैसेज कर रही है और होना भी नहीं चाहिए कि बदला लिया जाए, बदलाव होना चाहिए। अब सवाल है कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए टीएमसी का कैडर बीजेपी का झंडा उठाने के लिए तैयार है? और अगर ऐसा हुआ तो सवाल है और वाजिब सवाल है कि बंगाल में बदलेगा क्या? टीएमसी का कैडर बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा, कुछ समय के लिए गुंडे बदमाश भाग जाएंगे और फिर वापस से शुरू हो जाएंगे। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि यह कैडर शिफ्टिंग रुकेगी कैसे? यह जाहिर सी बात है देखना बीजेपी को होगा और उसे तय करना होगा कि भाई ये लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया तो एक कैडर वाला बदलाव ना हो। कैडर शिफ्टिंग के लिए नहीं दिया वोट। बीजेपी भी मान रही है कि बीजेपी के झंडे थामकर उसे बदनाम करने की साजिश चल रही है, लेकिन साजिश पर रोक भाई आप ही को लगाना है, नहीं तो फिर वही हाल हुआ तो आपका भी वही हाल होगा जो अब हो रहा है टीएमसी का। वैसे पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कैडर शिफ्टिंग के ये आरोप यूं ही बीजेपी नहीं लगा रही, उन्हें बल देने के लिए कुछ घटनाएं और वीडियो सबूत भी सामने आए। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं आप सुनिए। आपको कुछ लोग आएंगे, इनसे हम आके यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहादत है। शहादत जी, क्या शुरू से यहाँ पे लोग बीजेपी के हैं, टीएमसी के हैं, किसके हैं यहाँ पे? इधर पहले तो जो निर्मल दत्त था काउंसलर, वो इधर पुलू तोलाबाजी करता था। ये लोग का मुदी दुकान से 2000 रुपया करके लेता था। इसका पार्टनर था मानिक दास,